देखना है तो नौपड़ाव बाजार लाइव पे देखिए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अनुज के द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 53 रन 54 रन। सभी दर्शकों से अनुरोध है उनको जाने दीजिए, कोई परेशान मत कीजिए, वो अपने रास्ते से चले जाएंगे, जहां उनको जगह मिलेगी वो निकल जाएंगे। अच्छा परिचय दीजिए। हेलो, एक्स्ट्रा बिल्डर आई है। जूम कर दिखावे क्या तो से क्या ना जूम कर देखिए आप लोग परेशान नहीं किए तो कितने अच्छे से चले गए। 7वां ओवर लेके बीके काले छोर से टीम की तरफ से 7वां ओवर, कोटे का दूसरा ओवर। एक सफल गेंदबाज टीम बक्सा की तरफ से। और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला 1 रन के साथ 55 रन स्कोर पहुंचता हुआ 7वें ओवर की प्रगति पर। और एक मौका बनाता और 4 रन। मौके को बुला नहीं पाए विकेट कीपर राजा बाबू। बीते एक और विकेट पाते पाते चूक गए और स्कोर 59 रन। सातवां ओवर प्रगति पर गेंदबाज है बीके। एक मौका बना था पर उस मौके को भुना नहीं पाए विकेट कीपर। बीके और एक फाल थ्रो में 1 रन चुराया बल्लेबाज किशन ने। हो जाते यार, बहुत ठंडी लागत है। का हो श्यामलाल। स्ट्राइक पे है राजेश, गेंदबाज बीके। आउट। कट बिहाइंड का खेल, एक सफल गेंदबाज। इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया, अपना दूसरा विकेट झटकते हुए राजेश, और पूरा नुकसान आजमगढ़ को 2 विकेट का। राजेश पवेलियन फील्ड में आजमगढ़ के। अब अगले बल्लेबाज हैं सनोज। स्कोर 61 रनों पर 7वां ओवर चल रहा है टीम बक्सा की तरफ से। गेंदबाज हैं बीके। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं बीके।
आवता है, फोन आवता है। विवेक बनौली, हेलो। कुछ ना यार, ऐसे हम गए तो हाय हेलो बोल दे, काट दे वही नंबर पे फोन लगी, बात करिए, कट गया। चलो ठीक है, रखा कुछ वैसा यार, तो नाम के ले ली। धूप आ गया है। अरे बाहर आना बहुत तगड़ा। एक रन सनोज के बल्ले से। ठंड हिला देने वाली थी, पर वहां पे थोड़ा सा धूप निकल के राहत। चार रन। सौरभ के बल्ले से एक और चौका। 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 66 रन। नंबर बस सोना है होते यार। मेरा फोन आ रहा है। अंपायर भाई ध्यान दीजिए, टाइम का अभाव है आपके पास। अंपायर पास टाइम का अभाव है। कहाँ गए हम इसका लगा यार। 339 मैसेज बना 15 चल। गेंदबाज अनुज 4 रन। आतिफ भाई आ जाइए, कमेंट्री करना है 4 रनों के लिए। आंसू गए घरे के बाद आई है। रन खाली रन बताए जाए यार ने। 2 गेंदों 2 चौके। बस खाली रन बताए जाए, ठीक है। 6 रनों के लिए। सब बाकी स्लोवर डलवा दे। मतलब जहाँ सनोज के बल्ले से यादव 6 रनों। काफी अच्छी गेंद बॉलर अनुज को। शानदार बल्लेबाजी करते हुए सनोज। काफी अच्छी गेंद, गेंद को मेड के हिसाब से खेलते हुए सनोज। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं सनोज। स्कोर बताए जाओ। सौरभ शानदार शॉट मारते हैं सौरभ। बयासी रन। 8 ओवर की समाप्ति पर 82 रन। टीम आजमगढ़
बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है टीम आजमगढ़। 8 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन। गेंदबाज नेम केशव, कॉलेज एंड से। हमें आए 10 मिनट भाव का बताओ बे कोनो काम बे। अब यार सोते नमाज पढ़ के आई भी इकट्ठे जुम्मा भी है आज में। कहाँ है तबावत करे भैया, तबावत करे। दरअसल यार आंसू के और शमशारम दोनों मोबाइल हमारे जिम्मे। अतुल भाई कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करने की कष्ट करें। अतुल सूरत ना का बतिया हमारे आंसू और शमशारम दोनों जने मोबाइल हमारे जिम्मे पे उनका ने पुनः बाजार लाइव बैन करे में फिक्रे अपना मालिक का 8 ओवर की समाप्ति पर टीम आजमगढ़ 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिया है। बहुत अच्छा शॉट, 1 रन। केशव गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर प्रगति पर बक्सा। कहाँ जाबा कहाँ जाबा कल चलबा बेलवार चलबा कल। यह मैच आजमगढ़ वर्सेस बक्सा के बीच होता हुआ, जिसमें आजमगढ़ पहले बैटिंग करते हुए 85 रन का और इसी बीच काफी अच्छी गेंद और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बढ़िया और उम्दा शॉट, हवाई शॉट खेला गया बैट्समैन सनोज के द्वारा। बक्सा की तरफ से 9 ओवर लेके आए हैं केशव और केशव चले फिर वही शॉट और सीधा और ये कैच छूटा और केशव को मिला, केशव को मिला जीवनदान और दौड़ के दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा किया। सनोज गुरुजी नो बॉल, गुरुजी 2 रन। ठीक ठीक। गुरुजी अब कहाँ जाते हो? वो छक्का थोड़ी रहा। केशव चले सनोज के लिए और ये बीट कराए और इसी के साथ 9 ओवर समाप्त होता हुआ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। अरे वो बहुत छक्का ना आएगा थोड़ा बहुत बंदी छोड़ने का हो केशव के समझ। हाँ
अरे हमारे क्लासमेट है जाने देखा आजमगढ़ 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर टोटल रन 94। जगह मोबाइल लगा रहे हैं ना। सौरभ 26 रन बना के खेल रहे हैं और सनोज जो है 25 रन बना के खेल रहे हैं। काफी अच्छी साझेदारी दोनों बैट्समैनों के बीच में और सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। वहीं देखा जाए तो बक्सा के गेंदबाजों का तो बैट्समैन को ये बांध नहीं पा रहे हैं और किस तरीके से गेंद को फेंके ताकि बैट्समैन खेलने में दिक्कत हो, उनका कॉम्बिनेशन अभी तक बन नहीं पा रहा है। सुजीत मार्केट हैंड से बढ़िया गेंद, काफी अच्छी खासी उछाल लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में 10वां ओवर लेके आए हैं सुजीत। फिर वही गेंद, बढ़िया गेंद, उछाल लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद को बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं उसे किस दिशा में खेले और आप स्टैंड से होते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाती हुई। फिर वही गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद और मारने का प्रयास में गेंद को चूके बैट्समैन सौरभ। स्लो हैंड गेंद सीधा नेक लगान पे पकड़े खिलाड़ियों द्वारा गेंद को पकड़ी गई, लेकिन तब तक दौड़ के दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर बढ़िया गेंद सीधा ऑफ स्टंप से निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। बैट्समैन गेंद को पुश करना चाहते थे लेकिन उनके बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया गेंद और ये लॉन्ग ऑफ खेला गया शॉट। जब तक खिलाड़ी दौड़ के गेंद को कलेक्ट करते तब तक दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 97 रन 10 ओवर की समाप्ति पर। ये काफी बक्सा के लिए किफायती ओवर रहा और इसके पहले तो काफी खर्चीले साबित हुए। पूरे लमसम जितने भी गेंदबाज थे सभी गेंदबाज यह मैच 12 ओवरों का खेला जा रहा है। 10 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 97 रन। गेंदबाज है बीके कॉलेज हैंड से अपने इनिंग का 3रा ओवर लेके आए हुए हैं। उनके सामने है सौरभ। अगला उनसे फेंकवाए थे बीके से, गेंदबा खराब थोड़ी फेंक लास्ट ओवर कैसे फेंकोगे? अंपायर सर थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि अभी एक मैच और खेलना बाकी है। बढ़िया गेंद
काफी अच्छी गेंद, किफायती गेंद और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंदबाज है बीके, सामने है उनके सौरभ। बीके खिगली गेंद और ये लेग बाई के सहारे दौड़ के दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा कर लिया। हम आपको बता दें यह मैच 12-12 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें बक्सा ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। गेंदबाज है बीके के सामने है सनोज और ये बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला गया और सीधा बॉलर के हाथों में। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। 11वां ओवर फेंका जा रहा है बीके के द्वारा और ये मारने के फिराक में थे सरोज और अपना विकेट थमा बैठे बीके के खाते में। तीसरा विकेट सरोज के रूप में गिरता हुआ आजमगढ़ का। तीनों विकेट ही जो गिरे हैं हम आपको बता रहे हैं बीके ही ने लिए हैं और सबसे अच्छा और किफायती गेंदबाजी भी की है बीके ने। वही बात ट्रांसमिशन 100% मैसेज भी आया डाटा के। हाँ पूछा ए ओए एम्पायर। बैट्समैन है अंकुश। सनोज के आउट होने के बाद गेंदबाज है बीके जो कि बीके चले और ये बढ़िया गेंद और लेग बाई के सहारे सीधा गेंद पहुंची बाई के सहारे। जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाता दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के सहारे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 100 रन। आजमगढ़ का 100 रन पूरा होता हुआ बढ़िया शॉट। जब तक गेंद कलेक्ट की जाती दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। बैट्समैन है अंकुश। टोटल स्कोर 101 11 ओवर की समाप्ति पर। हंड्रेड 100% मैसेज है डाटा नायब का। हाँ 90 लिए तो आज यार हैंग कर रही लाख में कहा बहुत हैंग करता है मोबाइल बदल था अगर लाइव पर देखो हैंग करा 20,000 का 11 ओवर की समाप्ति पर आजमगढ़ का टोटल स्कोर है 101 रन, जिसमें आजमगढ़ ने 3 विकेट खोए हैं और इस समय पिच पे मौजूद है सौरभ और अंकुश। इस इनिंग का ये लास्ट ओवर। सामने है केशव, गेंदबाज है केशव के सामने है अंकुश। मार के छोर से अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं केशव। और ये सीधा लॉन्ग अप पे खेला गया साथ। जब तक केक को कलेक्ट की जाती दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा किया।
1 रन के सहारे से टोटल स्कोर जा पहुंचा है 102 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये लेग स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और बाई के सहारे से दो बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। केशव के सामने है अंकुश, और ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गेट को भेजना चाहते थे, लेकिन इनका विकेट उखड़ गया। केशव काफी स्लोअर बॉल डाली और ये अंकुश समझ नहीं पाए और उनकी गिल्लियां बिखर गई। चार विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 103 रन। जिस हिसाब से आजमगढ़ बैटिंग कर रही थी, लग रहा था ऐसे कि स्कोरिंग इसका लमसम 120 को पार भी जाएगी, लेकिन उसी हिसाब से बक्सा की टीम ने इन्हें बांध के रखा, केवल 103 रन ही बना पाए हैं। मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते जा रहे हैं। केशव चले, और ये पॉइंट पे स्लिप पे खेला गया था, और कैच बीके के हाथों में सिंगल स्लिप पे कैच थमा के पवेलियन वापस आते हुए खिलाड़ी। केशव ने भी 2 विकेट 30 ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट 1 रन देकर 30 ओवर में 2 विकेट झटके हैं। केशव ने काफी किफायती गेंदबाजी की है केशव, और बक्सा को तो केशव को तो बीच में ही स्पेल करा लेना चाहिए था, ताकि विकेट पहले ही निकल जाता, लेकिन देर ही सही आए, लेकिन अपना काम कर दिखाया केशव ने। गेंद इतना मूवमेंट ले रही है कि बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे किस दिशा में खेला जाए, और मारने के चक्कर में कैच देके पवेलियन की राह देख रहे हैं। ट्रिक पे जो ना 200 रुपये देख पड़े कमेटी में चंदा। इस ओवर की शेष 3 गेंदें और बची हैं, और आजमगढ़ के खिलाड़ी देखो 3 गेंदों पे क्या फर्क पड़ते हैं, कितना रन बटोरेंगे तो उनके लिए ही प्लस होगा। केशव, और ये बढ़िया शॉट और बढ़िया स्ट्रोक सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकलता हुआ ये चौका। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 107 रन। भेजी तोरे में खूब बढ़िया गेंद सीधा कीपर के हाथों में, और हवाई शॉट खेलना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। गेंद जा पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। केशव चले,
और ये बढ़िया सा देखो क्या होता है, ये बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी अब से, और ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। यही पहले से ही चाहती थी आजमगढ़ की टीम की हमारे खिलाड़ी लंबा ऊंचा खासा शॉट लगाए, और लास्ट ओवर की लास्ट गेंद पे ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, और टोटल स्कोर जा पहुंचा हुआ 113 रन। हाँ भाई चल 12 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर आजमगढ़ ने बनाया 113 रन, लक्ष्य के लिए दिया बक्सा को 114 रन, जिसमें 37 रन सौरभ ने नाबाद बनाए और किशन ने बनाए थे 24 रन। कौन नहीं बंद कर दे 5 विकेट खोकर आजमगढ़ ने बनाए हैं टोटल 12 ओवर में 113 रन, लक्ष्य के लिए बक्सा को दिया है 114 रन।
कृपया यहाँ आ जाए ताकि अपने खिलाड़ियों का नाम बताते रहें। और हमारे दोनों अंपायर धीरे धीरे ग्राउंड पे पहुंचते हुए और आजमगढ़ के कप्तान अपनी फील्डिंग सजाएं। बक्सा की तरफ से ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड की ओर ग्राउंड में आते हुए और बक्सा के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया यहां आ जाएं, कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएं अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए। ताकि अपने खिलाड़ियों का नाम बताते रहें। बालर नेम अंकुश है क्या? अगर अंकुश हो तो हाथ उठाएंगे। सही। नॉन स्ट्राइक पे हैं राजा बाबू और स्ट्राइक पे हैं विशाल। विशाल होंगे तो थोड़ा हाथ उठा देंगे भाई। ठीक है। अंकुश कॉलेज हंड से अपनी इनिंग का पहला ओवर। सामने है उनके विशाल। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेलकर दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ बक्सा का खाता खुलता हुआ। गेंदबाज है अंकुश। आजमगढ़ की ओर से पहला ओवर और अपनी इनिंग का पहला ओवर लेके आए हैं अंकुश। और अब स्ट्राइक पे हैं राजा बाबू। अंकुश काले छोर से ये फेंकने के लिए तैयार। उनके सामने है राजा बाबू। बढ़िया गेंद और सीधा कीपर के हाथ में। राजा बाबू हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद में उछाल थी और जाने दिया सीधा कीपर के दस्ताने में। आजमगढ़ की तरफ से पहला ओवर लेके आए हैं अंकुश। वही शॉट और बढ़िया लॉन्ग रन पे खेला गया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। गेंद की मूवमेंट को देखा और पैर को उसी हिसाब से बाहर निकाला और सीधा गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। काफी सूझ के साथ बैटिंग करते हुए राजा बाबू। और हल्के हाथों से खेला गया शॉट मिड साइड और जब तक गेंदबाजी को कलेक्ट करते दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा किया और इसी के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। आजमगढ़ की तरफ से गेंदबाज है अंकुश अपने इनिंग का पहला ओवर लेके और आजमगढ़ की तरफ से पहला ओवर। बढ़िया गेंद सीधा आप स्टंप को छकाते हुए कीपर के हाथ में है
और हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट की तरफ धकेलना चाहते थे विशाल। और यह सीधा कवर के ऊपर से खेला गया 60 बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो एक ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 12 रन बक्सा का। और ओपनिंग करने आए विशाल और राजा बाबू, जिसमें विशाल 5 रन बना के और राजा बाबू 7 रन बना के खेल रहे हैं। बक्सा का टोटल स्कोर 12 रन। आजमगढ़ की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, गेंदबाज का नाम बता देंगे, हामिद। मार्केट छोर से गेंद को फेंकने के लिए आए हैं हामिद। हामिद के सामने है राजा बाबू और धीरे धीरे अंपायर का गार्ड होता हुआ कुछ फील्डिंग में चेंजिंग करते हुए आजमगढ़ की टीम हामिद मार्केट छोर से चले, उनके सामने है राजा बाबू। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया उछाल और धीरे से वहीं पुश कर दिए गेंद को राजा बाबू और रन लेने का कोई चांस ही नहीं। हामिद चले, बढ़िया गेंद और ये सीधा स्टेट खेलना चाहते थे राजा बाबू, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। और आजमगढ़ की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं हामिद और किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं आजमगढ़ की तरफ से। हामिद की अगली गेंद और ये बढ़िया गेंद, काफी अच्छा खासा उछाल ली और गेंद की मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं राजा बाबू, कहां से निकल रही है, किस दिशा में जा रही है। हामिद अपने इनिंग का पहला ओवर, आजमगढ़ की तरफ से दूसरा ओवर और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हामिद के सामने है राजा बाबू। और ये लॉन्ग ऑफ से खेला गया था सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। कब से यही तलाश रहे थे राजा बाबू कि गेंद कब जो है हमारे अंदर की तरफ आए और मैं गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दूं, और वही किया हामिद ने, वही चांस दिया राजा बाबू को और राजा बाबू ने बखूबी उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से होते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। टोटल स्कोर 18 रन। दूसरा ओवर आजमगढ़ की तरफ से लेके आए हैं हामिद।
हामिद चले, सामने है उनके राजा बाबू। और ये बढ़िया गए, सीधा लॉन्ग ऑन पे खेला गया साहब, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हामिद जो गेंद को बचा के अपना निकालना चाहते थे, वहीं बखूबी उसका उल्टा नतीजा साबित कर दिया राजा बाबू, और 2 बाउंड्री लगाए हामिद के ओवरों में, और बक्सा का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 22 रन। हाँ हेलो हेलो यही आदेश आजमगढ़ की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं भैया, बालक नेम बता देंगे। रिंकू अपनी इनिंग का पहला ओवर और आजमगढ़ की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। रिंकू के सामने है विशाल। काले छोर से गेंदबाजी करते हुए रिंकू चले, सामने है उनके विशाल, और स्लो हैंड्स गेंद और लेफ्ट साइड खेला गया साथ, जब तक गेंद को खिलाड़ी कलेक्ट करते, दोनों बैट्समैन ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया, और 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 23 रन, प्लस ऑफ 9 विकेट। रिंकू के सामने है राजा बाबू। बढ़िया शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग खड़े खिलाड़ी द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया। रिंकू चले, रिंकू के सामने है राजा बाबू, और ये फिर वही शॉट पॉइंट पे खेला गया, लेकिन रन नहीं है, कोई चांस नहीं। पॉइंट के खड़े खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया। राजा बाबू काफी आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद मिल नहीं रही है। रिंकू चले, और ये बढ़िया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। कब से यही तलाश रहे थे राजा बाबू, और मिल भी गया, और गेंद को पहुंचाया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। आजमगढ़ की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं रिंकू, अपने इनिंग का पहला ओवर, और बक्सा की तरफ से ओपनिंग जोड़ी अभी बरकरार, और ये हल्के हाथों से दौड़ के दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर है 30 रन। दोनों बैट्समैनों ने काफी अच्छा खासा तालमेल और रिंकू चले, सामने है उनके विशाल। बढ़िया शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग पॉइंट पे खड़े खिलाड़ियों द्वारा, और ये विशाल अपना स्लीप पे खड़े खिलाड़ी को कैच थमा के सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए, और उतनी ही अच्छी और कैच खड़े पॉइंट के खिलाड़ी ने कलेक्ट किया, और कोई गलती भी नहीं की, बड़े ही सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट किया, और इसी के साथ बक्सा का पहला विकेट गिरता हुआ 30 रन पे। विशाल हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन वो
कामयाबी उनको मिली नहीं और सिर पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में कैच। बैट्समैन नेम बता देंगे भाई। प्रदीप। विशाल के आउट होने के बाद उनका स्थान लेने के लिए आए हैं प्रदीप। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज है विशाल। बढ़िया साथ और उतनी ही अच्छी खासी फील्डिंग आजमगढ़ के खिलाड़ी द्वारा। गेंदबाज है हामिद। अपनी इनिंग का दूसरा ओवर और आजमगढ़ की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं हामिद। हामिद के सामने होंगे प्रदीप। मार के हैंड से गेंदबाजी करते हुए हामिद। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी हुई सोच के साथ बल्ले को भी लगाया प्रदीप ने। कोई गलती नहीं की और गेंद को वही धीरे से दबा दिया। गेंद को फॉलो थ्रू में खड़े खिलाड़ी ने कलेक्ट किया। 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 30 रन। चौथा ओवर लेके आए हैं हामिद। 31 रन। हामिद बढ़िया गेंद और लेग बाई के सहारे दोनों बैट्समैनों ने 1 रन चुराया। अब हामिद के सामने होंगे राजा बाबू। आजमगढ़ की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं हामिद। हामिद के सामने है राजा बाबू। राजा बाबू काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया गेंद और ये खड़े सिर पे खड़े खिलाड़ी ने अंकुश ने गेंद को कलेक्ट किया। रन लेने का कोई चांस नहीं। राजा बाबू 25 रन बना के खेल रहे हैं बक्सा की तरफ से। बक्सा ने 1 विकेट खोके टोटल स्कोर 32 रन बना लिए हैं। पहले गेंद और ये सीधा लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में कैच थमा दिया राजा बाबू ने। और ये गेंद को ऊंचाई पे खेलना चाहते थे लेकिन सही गेंद बल्ले पे आई नहीं और लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में कैच थमा के बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए राजा बाबू। 4 ओवर अभी चल रहा है, चौथा ओवर और 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर बक्सा। हामिद पहले से ही यही उम्मीद लगाए थे कि गेंदबाज को कहां पे गेंद फेंके ताकि वो डिस्टर्बेंस हो और वही फायदा मिला। गेंदबाज नेम बता देंगे। बैट्समैन नेम भोला। और हामिद के सामने है भोला और लेग साइड खेला गया साथ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हामिद वही गेंद जो राजा बाबू को देना चाह रहे थे, वही गेंद फिर से वही मोमेंट
से गेंद कराना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए और ये गेंद भोला ने हल्के हाथों से लेफ्ट साइड की दिशा में मोड़ दिया और गेंद पहुंची सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। और बक्सा का टोटल स्कोर 36 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। कॉलेज रन से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रिंकू। अपने इनिंग का दूसरा ओवर और आजमगढ़ की तरफ से 5वां ओवर और रिंकू के सामने है प्रदीप। धीरे धीरे अंपायर का गार्ड होता हुआ रिंकू चले। बोला के हाथ आफ्ताब की तरफ से अगर भोला एक छक्का मारते हैं, हर छक्के पे उनके 100 रुपए का इनाम दिया गया है आफ्ताब की तरफ से अगर भोला लगाते हैं। रिंकू चले, उनके सामने है प्रदीप। बढ़िया गेंद, प्रदीप हल्के हाथों से खेलना चाहते थे गेंद को और गेंद बल्ले पे आई नहीं और गेंद पहुंचे सीधा विकेट कीपर के हाथों में। भोला के हर छक्के पे आफ्ताब द्वारा 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर हर गेंद पे छक्का लगाते हैं भोला तो। रिंकू चले, फिर आप स्टंप पे गेंद प्रदीप समझ नहीं पा रहे हैं और बल्ले को लेग स्टंप लेके जा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी वो प्रयासरत कार्य काम नहीं कर पा रहा है। रिंकू कॉलेज हंड से चले और ये हल्के हाथों से खेला गया शॉट लेकिन रन लेने का कोई चांस नहीं। आजमगढ़ की तरफ से 5वां ओवर और अपनी इनिंग का दूसरा ओवर लेके आए हैं रिंकू। रिंकू चले और ये विकेट कीपर ने काफी अच्छा खासा प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बक्सा रिंकू चले, उनके सामने है भोला। भोला को काफी अच्छा ऑफर भी आया है, हर छक्के पे 100 रुपए ले जाए, छक्का लगाए 100 रुपए ले जाए। बढ़िया गेंद रिंकू के और ये ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 37 रन। आजमगढ़ के कप्तान से अनुरोध है कि उनका एक खिलाड़ी जो है वो जीन्स और शर्ट पे खेल रहे हैं, कृपया उनको बाहर करें या तो उन्हें किक करा ले। आजमगढ़ के कप्तान अपने उस खिलाड़ी को किक करा ले या तो उनको बाहर भेजे।
खेल के नियमों को भाई आप तोड़े ना। यह मैच आजमगढ़ और बक्सा के बीच खेला जा रहा है, जिसमें बक्सा ने पहले टॉस जीत के क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था आजमगढ़ को। आजमगढ़ ने 12 ओवर में 113 रन बनाए और जीत के लिए बक्सा को दिए 114 रन का लक्ष्य। खेल रहे थे अंकुश, गेंदबाज अंकुश हो तो हाथ उठा दीजिएगा। ठीक है, आजमगढ़ की तरफ से छठा ओवर लेके आए हैं अंकुश। अंकुश के सामने है प्रदीप, मार के हैंड से गेंदबाजी करते हुए अंकुश, और ये बढ़िया सा लॉन्ग ऑफ पे खेला गया साथ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। प्रदीप के बल्ले से निकला शानदार छक्का। प्रदीप कब से यही तलाश रहे थे गेंद को कब मिले और सीधा मैं बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दूं। अंकुश मार्केट छोर से गेंदबाजी करते हुए चले, उनके सामने है प्रदीप। कुछ दिक्कतें होती हुई अंकुश चले, सामने है प्रदीप। सोनी गेंद और पॉइंट पे खेला गया यह शॉट और दौड़ के दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। छठा ओवर लेके आए हैं अंकुश आजमगढ़ की तरफ से। अंकुश चले, सामने है भोला और ये सीधा लॉन्ग ऑन पे और ये अंकुश के ही हाथों में अपना कैच थमा के भोला वापस जा रहे हैं। और इसी के साथ बक्सा का तीसरा विकेट गिरता हुआ भोला के रूप में और 44 रन छठा ओवर जारी है अंकुश के द्वारा। जिस हिसाब से विशाल और राजा बाबू की जोड़ी टीम को अच्छे स्कोर की तरफ ले जा रही थी, उसी हिसाब से ये रन रेट में उनका थोड़ा सा जो है गिरावट आया है। अगर बक्सा को टीम में बने रहना है तो थोड़ा सूझबूझ के साथ बैटिंग करना होगा और उसी के साथ आजमगढ़ को अपने धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अंकुश चले, सामने है प्रदीप और ये लेफ्ट साइड पे खेला गया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। प्रदीप के बल्ले से दूसरा छक्का आया है। अंकुश इस ओवर में खर्चीले साबित हो रहे हैं आजमगढ़ की तरफ से।
अगले ओवर में जैसे हामिद ने बांध के रखा था बैट्समैन के बक्सा के बैट्समैन को रिंकू ने और उस हिसाब से अंकुश ने सब बराबर कर दिए हैं। पहले दोनों अंकुश अपनी इनिंग का दूसरा ओवर लेके आए हैं। आजमगढ़ की तरफ से छठा ओवर फेंक रहे हैं और बैट्समैन है प्रदीप। बढ़िया गेंद और ये सीधा बॉलर के हाथों में फॉलो करने गेंद को कनेक्ट किया गया। रन लेने का कोई चांस नहीं। अंकुश चले, उनके सामने है प्रदीप और वो फिर मिड विकेट की एक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को कनेक्ट किया और दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 51 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। भाई नए बैट्समैन का नाम बता देंगे। बाइक गेट पे जिन लोग ने बाइक या साइकिल खड़ी करी है वो कृपया हटा लें। जिसकी बाइक गेट पे खड़ी है वो हटा लें अपनी बाइक को वहां से और ये अंदर ग्राउंड में लेके आ जाए, क्योंकि वहां से 4 व्हीलर जाती है तो आने जाने में दिक्कत होती है, निकल नहीं पा रही है। कृपया अनुरोध है कि अपनी बाइक हटा लें वहां से। गेंदबाज नाम बता देंगे भाई। आजमगढ़ की तरफ से 7वां ओवर लेके आए हैं सनोज और सनोज के सामने है प्रदीप। अभी अगले ओवर में काफी अच्छा खासा 2 छक्के लगाए थे प्रदीप ने। काले छोर से अपने इनिंग का पहला ओवर लेके आया है सनोज और ये काफी बाहर गई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो रुकोगे खिलवा तब ना। सनोज चले, उनके सामने है प्रदीप और ये बढ़िया शॉट सीधा लॉन्ग ऑन पे खेला गया शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। प्रदीप ने गेंद को जांचा परखा और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचा 6 रन के लिए। बक्सा की तरफ से काफी अच्छा खासा रन बटोर रहे हैं प्रदीप। सनोज चले प्रदीप के लिए, फिर आप इस पे काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। थोड़ा सा अपने लाइन लेंथ से भटके सनोज और टोटल स्कोर जा पहुंचा है 59 59 रन। सनोज मार्केट का
काले छोर से। बढ़िया गेंद आप उस टाइम पर सीधा गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, और बढ़िया गेंद में उछाल भी था अच्छा खासा, और प्रदीप गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। सनोज चले, फिर आप उस टाइम से काफी बाहर गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सनोज अपनी लाइन में थोड़ा भटके, काले छोर से गेंद को फेंकते हुए सनोज के सामने है प्रदीप, और ये बढ़िया सा सीधा स्टेट में खेला गया साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो प्रदीप कब से तलाश रहे थे कि गेंद बाजूबैक आए और मैं सीधा गेंद को बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाऊं, और मिल भी गई और सीधा स्टेट खेल बैठे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। 7वां ओवर लेके आए हैं सनोज आजमगढ़ की तरफ से। पॉइंट पे खेला गया 60 प्रदीप के द्वारा, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। सनोज चले, उनके सामने है प्रदीप, फिर बढ़िया शॉट और लेग साइड खेला गया ये शॉट, और पेड़ के द्वारा गेंद रुकी और दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 67 रन। बैट्समैन का नाम बता देंगे। सुजीत, सुजीत, सनोज चले, सामने है सुजीत, और ये लेफ्ट साइड के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सनोज अभी तक अपनी लाइन लेंथ को समझ नहीं पाए कि हम गेंद को कहां किस दिशा में कराएं, और उसी की वजह से वाइड पे वाइड फेंके जा रहे हैं। और ये मारने के प्रयास में गेंद अपने ही फॉलो थ्रू में खेल बैठे बैट्समैन। आजमगढ़ के कप्तान अपने जो खिलाड़ी हैं उनका किट करवा लें, क्योंकि ओवर हो गया है तो किट करवा लें उनका। बक्सा का 3 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 67 रन। कितना? 68 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। तीनों विकेट आउट होने वाले खिलाड़ी विशाल, राजा बाबू और भोला। हामिद आजमगढ़ की तरफ से 8वां ओवर लेके आए हैं हामिद। अपने इनिंग का 3रा ओवर आजमगढ़ की तरफ से 8वां ओवर लेके आए हैं हामिद। हामिद के सामने है प्रदीप।
मार्केट छोर से। हामिद चले, हामिद के सामने है प्रदीप और ये सीधा ऑपरेशन से होते हुए के विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रदीप गेट को समझ नहीं पाए तो जब तक गेट को समझते गेट पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। हामिद चलो, हामिद के सामने है प्रदीप और लॉन्ग ऑफ खेला गया साथ। जब तक लॉन्ग ऑफ खड़े खिलाड़ी गेट को क्लोज करते दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। टोटल स्कोर जा पहुंचा 69 रन। चार्जर होना दिया है। अरे सर खराब हुई थी गलत तो यार कैमरा कितने का है? चार्जर हुआ। हामिद, हामिद के सामने है सुजीत। सुजीत को अभी अपना खाता खोलना है। मार्केट छोर से गेंदबाजी के लिए आए हैं हामिद। हामिद चले, हामिद चले, सामने है सुजीत और ये सुजीत समझ नहीं पाए गेंद अंदर की तरफ आई और उनकी दुनिया बिखेर दी और पवेलियन की राह देखते हुए बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं सुजीत और हामिद को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। आजमगढ़ के तरफ से 8वां ओवर फेंक रहे हैं हामिद। आठवां ओवर चलता हुआ टोटल स्कोर 69 रन, 4 विकेट के नुकसान पे बक्सा का। बक्सा को अगर मैच में बना रहना है तो काफी सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी होगी। एक छोर को प्रदीप संभाले हुए हैं लेकिन दूसरा छोर उनका बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजीत का स्थान लेने के लिए आए हैं धीरज। धीरज हामिद चले, सामने है उनके धीरज और ये पॉइंट पे खेला गया साथ लेकिन उतना ही बढ़िया फील्डिंग पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी द्वारा और दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। धीरज ने अपना खाता खोला। टोटल स्कोर जा पहुंचा 70 रन। हामिद चलो, उनके सामने है प्रदीप। ए मेडिकल और बबरौली के कैप्टन आके कमेंट्री के पीछे पास करा लें।
ए मेडिकल और बमरौली के कप्तान, दोनों कप्तान पीछे आके अपना टास्क करा ले। हामिद चले, उनके सामने है धीरज, बढ़िया गेंद और हल्के बल्ले से खेला गया शॉट। आठ ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 71 रन। 4 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है विशाल, राजा बाबू, भोला, सुजीत और एक छोर को प्रदीप अभी 30 रन बना के पिच पे डटे हुए हैं। रिंकू चले, उनके सामने है प्रदीप और ये काफी अच्छा खासा प्रहार लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। बयालीस रन अभी चाहिए जीत के लिए। रिंकू रिंकू चलो, उनके सामने है धीरज और ये बढ़िया गेंद, 21 गेंद 42 रन। बक्सा को जीत के लिए चाहिए 21 गेंद 42 रन। मैच में बने रहना होगा तो बक्सा को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और आजमगढ़ को बने रहना होगा तो धारदार गेंदबाजी करनी होगी। और धीरज सीधा स्टेट पे खड़े खिलाड़ी द्वारा कैच को थमा बैठे और इसी बीच बक्सा का ये 5वां विकेट गिरता हुआ बक्सा का ये 5वां विकेट गिरता हुआ 20 गेंदों 42 रन। करो या मरो का हंस धीरे धीरे बक्सा का होता हुआ 21 रन। रिंकू चलो, उनके सामने है प्रदीप। भाई साहब बगल हो जाइए थोड़ा। रिंकू अपने कोटे का 3रा ओवर लेके आए हैं और ये प्रदीप लॉन्ग ऑफ पे खेला गया शॉट प्रदीप के द्वारा, लेकिन जब तक गेंदबाज फील्डर गेंद को कलेक्ट करते दोनों बैट्समैनों ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 74 रन।
रिंकू चले, उनके सामने है बीके और ये बढ़िया गए, बीके समझ नहीं पाए ओवर की समाप्ति। बबरौली ने टॉस जीत लिया है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है ए मेडिकल को। अठारह गेट 40 रन। बक्सा को 18 गेंदों पे 40 रन की जरूरत है। अब ये मैच पूरा प्रदीप के ऊपर निर्भर है। अगर प्रदीप का बल्ला चला तो मैच बक्सा के खेमे में, नहीं तो वापस आजमगढ़ के खेमे में मैच धीरे धीरे जाती हुई। गेंदबाज का नाम बता देंगे। गेंदबाज ने अंकेश अंकेश चलो, उनके सामने है प्रदीप। बढ़िया गेंद सीधा आप स्टंप से होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। मार्केट छोर से गेंदबाजी करते हुए अंकेश आजमगढ़ की तरफ से 10 रन और अपने इनिंग का पहला ओवर लेके आए हैं। 17 गेंद 40 रन। सत्रह गेंद 40 रन। मैच को बांध के रखा है आजमगढ़ के 3 खिलाड़ी ने और ये बढ़िया बढ़िया गेंद सीधा आप स्टंप से, फिर वही गेंद वही लाइन और प्रदीप समझ नहीं पाए, गेंद पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 16 गेंद 40 रन। गेंद 40 रन। अंकेश चले, अंकेश के सामने है प्रदीप। अंपायर का गार्ड होता हुआ अंकेश, और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल और ये आउट। प्रदीप से जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे और ये मैच धीरे धीरे आजमगढ़ के खेमे में जाती हुई अब भी बक्सा को 15 गेंदों पे 39 रन की आवश्यकता है। बबरौली के कप्तान अपने खिलाड़ी को लेकर तैयार रहेंगे क्योंकि अब मैच खत्म होने के बाद तुरंत आप ग्राउंड पे पहुंचेंगे। अंकेश और ये बढ़िया है और ये फिर स्टंपिंग द्वारा विकेट कीपर के द्वारा पकड़े गए, आउट। पता नहीं आ रहा है किसकी बक्सा का यह 7वां विकेट गिरता हुआ
75 रन पर ये 7वां विकेट गिरा बक्सा का और ये धीरे धीरे अपने कब्जे में आजमगढ़ मैच कर चुकी है। अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता है जो बक्सा को यह मैच जिताएगा। अंपायर की तरह समय का ध्यान देंगे क्योंकि अभी एक मैच और खेलना बाकी है। सात विकेट के नुकसान पर बक्सा का टोटल स्कोर है 75 रन। 10वां ओवर आजमगढ़ की तरफ से फेंका जा रहा है अंकेश के द्वारा। आउट होने वाले खिलाड़ी का स्थान लेने के लिए आए हैं अनुज। अंकेश मार्केट छोर से गेंदबाजी करते हुए उनके सामने है अनुज। अंकेश चलो और ये बढ़िया गेंद बक्सा की टीम काफी हावी होती हुई आजमगढ़ की टीम और वो दबाव भी बना चुके हैं बक्सा के ऊपर पूरा। और ये फिर वही गेंद सीधा हल्के हाथों से खेलना चाहते थे बैट्समैन अनुज, लेकिन उनके बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं। गेंद पहुंची सीधा जो है विकेट कीपर के हाथों में। 10वां ओवर लेके आए हैं अंकेश। चलो सामने है अनुज। फिर फॉलो में खड़े खिलाड़ी गेंद को जब तक कलेक्ट करते दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 10 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 74 रन। ग्रामा ओवर लेके आए हैं सनोज। आजमगढ़ की तरफ से ग्रामा ओवर लेके आए हैं सनोज। अपने इनिंग का दूसरा ओवर उनके सामने है अनुज। चले अनुज के लिए और ये बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन पे खेला गया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन। अगर मैच में बना रहना होगा तो ऐसे ही शॉट को खेलने की आवश्यकता है बक्सा के खिलाड़ियों को। स्कोर बता दें सनोज। चलो टोटल
टोटल स्कोर जा पहुंचा है 81 रन। ग्यारह गेंद 34 रन, 35 रन, 11 गेंद 32 रन, 11 गेंद 32 रन। काले धन से गेंदबाजी करते हुए सनोज के सामने है बीके। सनोज के सामने है बीके। सनोज काले धन से गेंद को फेंकते हुए सामने है उनके बीके और एक बढ़िया साथ सीधा साइड खेला गया साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इसी चीज की आवश्यकता है बक्सा को। अगर मैच को बना रहना है तो गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही पहुंचाए, नहीं तो सीधे से ही बाउंड्री लाइन के बाहर हो भी जाएंगे। टोटल स्कोर 87 रन। 4 गेंद 10 गेंद 27 रन। 10 गेंद 27 रन। अगर आजमगढ़ को बना रहना है तो गेंद में कुछ परिवर्तन करना होगा। तीन बॉल ठीक। 9 गेंद 27 रन। 9 गेंद 27 रन। सनोज चले, उनके सामने है बीके। प्लीज वही साथ, लेकिन बाउंड्री पे अपना कैच थमा के वापस जा रहे हैं बीके। 8 गेंद 27 रन। आठ विकेट बक्सा ने खोए हैं। 88 रन। आठ गेंद 27 रन। अंकेश काले धन से अंपायर का गार्ड हुआ धीरे धीरे चलते हुए उनके सामने है अनुज और ये सीधा स्ट्रेट खेला गया साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इसे कहते हैं पार्लर 6। सीधा स्ट्रेट खेला गया ये साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। 7 गेंद 21 रन। 7 गेंद 21 रन। अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता मैच में, जो कि 7 गेंद 21 रन। बढ़िया गेंद सनोज की और छकाया बैट्समैन को गेंद पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। 6 गेंद 21 रन। गेंद 21 रन। केवल 5 बाउंड्री की आवश्यकता है।
बक्सा को बक्सा को बना रहना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, और इस मैच में आजमगढ़ को बना रहना है तो इस मैच में काफी धारदार गेंदबाजी करनी होगी। बैट्समैन नेम भीम। अंकेश के सामने है भीम, और ये बढ़िया गेंद राकेश की। उत्साह कम, विश्वास ज्यादा, लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। आजमगढ़ की टीम दबाव में विकेट लेना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अंकेश मार्केट हैंड से गेंदबाजी करते हुए उनके सामने है भीम। अंपायर का गार्ड होता हुआ अंकेश चले, उनके सामने है भीम, और ये विकेट कीपर से मिसफील्ड होते हुए दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। और बाई के सहारे दौड़ के दोनों बैट्समैनों ने 1 रन और पूरा किया, और टोटल स्कोर जा पहुंचा है 90 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। बक्सा अंकेश चले, उनके सामने है भीम, और ये लॉन्ग ऑन पे खेला गया शॉट, और ये कैच छूटा। दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। धूप होने की वजह से ये सही तरीके से दिखाई नहीं दी, और फील्डर से कैच ड्रॉप हुआ। अंकेश चले, उनके सामने है अनुज। अंकेश चले, उनके सामने है अनुज, और ये पॉइंट पे खेला गया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बढ़िया शॉट। अंकेश समय नहीं पा रहे हैं और पॉइंट के खिलाड़ी को बाहर भेजा जा रहा है कप्तान के द्वारा। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 100 रन। अंकेश चले, उनके सामने है अनुज, और ये सीधा लॉन्ग ऑन पे खेला गया शॉट। जब तक खड़े खिलाड़ी द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस इनिंग का लास्ट गेंद अंकेश के द्वारा फेंका जाएगा मार्केट छोर से। 113, और ये स्लिप पे खेला गया शॉट, और यह मैच आजमगढ़ ने 13 रन से जीत हासिल कर ली है।